मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। ओम सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शंकरं लोकशंकरम्। एक बार पढ़ लेते हैं। योगानंदा पुरोक्तो यः स आत्मानन्दयिष्यताम्। कथं ब्रह्मत्वमेतस्य सद्वयस्येति चेत् शृणु। आकाशात् स्वदेहान्तम् तैत्तिरी श्रुतिरितम्। जगत् नास्ति अन्यातनान्दात् अद्वैत ब्रह्म ततः। आनन्दादेव तज्जातम् तिष्ठत्यानन्द एव तत्। आनन्द एव लीनं चेत् युक्त आनन्दात् कथं पृथक्। कुलालाद् घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न शङ्क्यताम्। मृद्वदेश उपादानम् निमित्तं न कुलालवत्। यह संपूर्ण जगत जो नाममय है, रूपमय है और जिसमें क्रियाएं होती हैं। नाम, रूप और कर्म, इन तीनों का जो
आधार है उसी को हम कहते हैं जगत। यह सृष्टि, यह सारा का सारा जगत, नाम रूप कर्माख्य जगत कहाँ से पैदा हुआ, इसका मूल कारण कौन है, किससे स्थित है और किस में जाकर के ये समा जाएगा। इसी बात को आधार बना करके श्रुति भगवती ने इस तटस्थ लक्षण के माध्यम से ब्रह्म तत्व का निरूपण किया। ब्रह्म सूत्र में आएगा जन्माद्यस्य यतः, और मूल वाक्य होगा यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। जहाँ से, अब हम नहीं कह रहे हैं कि वो कौन है, आत्मा की, ब्रह्म की, नारायण की, राम कृष्ण, हम नहीं कह रहे हैं, लेकिन जहाँ से यतो, जहाँ से इमानि भूतानि, ये सारा का सारा जगत उत्पन्न होता है, जहाँ जिस तत्व के कारण सारा जगत स्थित है और जहाँ पर जाकर के लीन हो जाएगा, तद ब्रह्म, वही ब्रह्म है। हे सौम्य तद विजिज्ञासस्व, उसी को जानने की इच्छा करो, वही वास्तविक तत्व है। वह जो तत्व है ये तो उसका तटस्थ लक्षण के माध्यम से बताया, स्वरूप लक्षण के द्वारा उसी का निरूपण किया। सत्यम ज्ञान मनंतम ब्रह्म, वह सत्य स्वरूप है, ज्ञान स्वरूप है और अनंत आनंद स्वरूप है। ये उसका स्वरूप लक्षण हुआ, उसी से ये सारा जगत उत्पन्न हुआ। अब देखो, विचार करने का विषय यही है कि ब्रह्म का लक्षण किया, उस तत्व का लक्षण किया सत, चित और आनंद। तो सारा का सारा जगत सत से उत्पन्न हुआ, सत से उत्पन्न हुआ। और ये हमने बार बार सुना है कि कारण का गुण कार्य में हमेशा व्याप्त होता है, कारण का गुण ही कार्य में आके समाया होता है। चीनी से बना हुआ खिलौना मीठा होगा, नमक से बनी हुई गुड़िया भी वो नमकीन होगी। तो अगर वह तत्व सत स्वरूप है तो ये सारा जगत भी सत स्वरूप होना चाहिए ना। सत से बना तो जगत भी सत स्वरूप है। हमको दिखाई क्या पड़ता है, सब ये तो मरने वाला है, बदलने वाला है, विनाशी है, क्षण क्षण में नष्ट हो रहा है। लेकिन अगर उसी सत से बना है तो जगत को भी सत होना चाहिए। क्यों? क्योंकि कार्य रूप में जगत है और कारण रूप में सत है, तो सत से उत्पन्न होने वाली चीज को सत होना चाहिए। हमको असत के जैसे दिखता है, इसी का नाम है अज्ञान। जैसा है वैसा ठीक ठीक हमको बोध नहीं हो रहा है। ये सारा जगत चित्त से बना है। चित्त माने ज्ञान स्वरूप, प्रकाश स्वरूप। तो चूंकि चित्त से सारा जगत उत्पन्न हुआ है तो सारे जगत को भी चित्त स्वरूप होना चाहिए। सारा जगत कार्य है, ये सारा सृष्टि कार्य है, तो कारण का गुण इसमें समाया होना चाहिए। जगत भी चित्त है, चैतन्य स्वरूप है। अगर हमको ऐसा लगता है कि जगत जड़ है तो अभी हमारी दृष्टि में कहीं दोष है, अभी हमने ठीक ठीक सिद्धांत को समझा नहीं। हम कह तो देते हैं कि ये पेड़ जड़ है, खंभा पत्थर जड़ है, लेकिन असल में वास्तव में अगर चित्त से उत्पन्न हुआ है तो ये ईंट को भी चेतन होना चाहिए, क्योंकि कार्य रूप में है। हमको जड़ के जैसा दिखाई पड़ता है, इसी का नाम अज्ञान है। असलियत जो है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, इसी का नाम अविद्या, अज्ञान, भ्रम। इस भ्रम को दूर करना ही साधना है। जो तीसरे सिद्धांत पर बहुत जोर दिया, यह सारा का सारा जगत पैदा किससे हुआ? उस परमात्मा से, और परमात्मा का स्वरूप है आनंद।
सृष्टि पैदा हुई आनंद से। अगर प्रकृति को भी मान लो कि उस परमेश्वर ने प्रकृति को धारण करके प्रकृति से जगत की उत्पत्ति किया, तो प्रकृति में भी दुख का नामो निशान नहीं है। प्रकृति में 3 गुण होंगे, सत्व गुण होगा, रजोगुण होगा, तमोगुण होगा। तीनों गुण की साम्य अवस्था का नाम प्रकृति है। प्रकृति में भी दुख नहीं है। 3 गुण हैं लेकिन दुख तो है नहीं। और ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वहां पर भी दुख नहीं है। तो ना तो उस परमात्मा में दुख है, ना तो ईश्वर में दुख है, ना ही प्रकृति में दुख है। दुख आया कहां से? कहां से दुख आ जाता है? आनंदात एव तत् जातम। वास्तव में दुख कहां से निकला, अगर इस पर हम विचार करें तो आपके लिए बिल्कुल एक नई दृष्टि प्राप्त होगी ना। कहां से आया दुख? कहां से? जो कारण है वो कारण या तो आप परमात्मा को मानो, ब्रह्म को, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ तो ब्रह्म में तो आनंद ही आनंद है, वो तो सच्चिदानंद है, तो वहां से दुख हो नहीं। जब कारण भी नहीं तो कार्य में कैसे आवेगा? प्रकृति को भी अगर मानो कि प्रकृति से पैदा हुआ तो प्रकृति 3 गुण वाली है, त्रिगुणात्मक है, लेकिन दुख वहां भी नहीं है। ईश्वर को भी अगर मानो तो ईश्वर में भी दुख नहीं है। हाँ, माया उपेत चेतन में भी दुख नहीं है, वो भी आनंद स्वरूप है। तो कारण में तो दुख है नहीं, नामो निशान नहीं है, और कार्य में हमको दिखाई पड़ता है सारा का सारा जगत दुखालयम अशाश्वतम। सारा जगत कैसा है? दुखमय है। क्यों दिख रहा है? क्यों जीव दुखी है? इसी का नाम है अज्ञान, अविद्या। है आनंद स्वरूप, है परमानंद स्वरूप, सुख स्वरूप, लेकिन हमारी अपनी बुद्धि की कमी के कारण हम ठीक नहीं समझ पा रहे हैं। हमारे भीतर कहीं न कहीं अपेक्षाएं जुड़ जाती हैं, हमारे भीतर कामनाएं आ जाती हैं, हमारी चाह सामने आ जाती है, और हम अपनी ही कामनाओं से दुखी हैं। जगत में कहीं दुख का नामो निशान नहीं। तीसरा श्लोक था आनंदात येव तज्जातम। देखो यहां पर एवाकार लगाया, एवाकार, आनंदात एव। एवाकार माने आनंद से ही। वह तत्व सच्चिदानंद स्वरूप है, वहां के आनंद से ही ये सारा का सारा जगत उत्पन्न हुआ। तिष्ठति आनंद येव तत्व, ये सारा का सारा आनंद में ही स्थित है। सारा जगत आनंद में ही स्थित है। और आनंद येव लीनम चेत, देखो 3 बार जो है ये शब्द लगा रहे हैं। और कोई नहीं है। ये जगत की उत्पत्ति, स्थिति, प्रलय तीनों कौन है? आनंद ही है। तो आनंदात कथम पृथक, आनंद से सारा जगत अलग कैसे है जी? सारी सृष्टि तो तत्ववेत्ताओं के लिए आनंदमय है। इसी जगत में संसारी आदमी रो रहा है, दुखी है, विक्षिप्त है, परेशान है, और इसी जगत में मौज करें सत्संग। हाँ, सत्संग में आकर के तत्ववेत्ता लोग अपने आनंद में विराजमान हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं, 4था श्लोक। कुलालाद घट उत्पन्नो भिन्नश्चेति न संख्यताम् मृद्वदेश उपादानम् निमित्तं न कुलालवत। एक शंका किया यहाँ पर। अब यहाँ पर एक शंका है। क्या शंका है? देखो यहाँ एक संशय है। क्या संशय है? कुलालाद घट उत्पन्न, जैसे कुलाल कहते हैं कुम्हार को, कुम्हार से घट की उत्पत्ति होती है। कुम्हार ने घड़े को बनाया, कुलालाद घट उत्पन्न, कुम्हार ने घट को बनाया। तो भिन्न, कुम्हार कैसा है? फिर घड़े से अलग है।
कुम्हार ने बनाया और बना करके घड़े को किनारे रख दिया, तो अब हम थोड़े कह सकते हैं कि घड़े में कुम्हार घुसा हुआ है। आप ये नहीं कह सकते हो कि घड़ा कुम्हार से पैदा हुआ, कुम्हार में स्थित है और कुम्हार में ही घड़ा जाकर के लय हो जाएगा, ऐसा तो नहीं कह सकते हो। कुम्हार ने घट को बनाया और बना करके उसको अलग कर दिया। ऐसे ही उसने किसने, जिसको आप ब्रह्म कहते हो, सच्चिदानंद ब्रह्म, अगर हम ये मान ले कि उस आनंद स्वरूप ब्रह्म ने इस जगत को बनाया, बना के अलग कर दिया कुम्हार के जैसे, और खुद अलग है, तो खुद है आनंद में और जगत हो गया घड़े के जैसा अलग, तो घड़े के जैसा अलग हो गया, तो हम लोग यहाँ पर रो पीट रहे हैं। अगर ऐसी शंका हम करें तो ना संख्यताम, ये शंका उचित नहीं। देखो ये शंका बिल्कुल उचित नहीं है। श्लोक मृदवदेश उपादानम, मृदवदेश मृतवत, मिट्टी के जैसे, जैसे इस घट की उत्पत्ति का उपादान कारण यह मिट्टी है, ऐसे सारे जगत का उपादान कारण भी वही है। निमित्तम न कुलालवत, जैसे घट का कारण कुलाल कुम्हार है निमित्त कारण, ऐसे केवल जगत का निमित्त कारण वो नहीं है। यहां पर वैशेषिक दर्शन का खंडन है। न्याय दर्शन जो है वो ईश्वर को बिल्कुल जगत से अलग मानता है, तो ऐसा मत समझ लेना, वो तत्व जगत से अलग नहीं है। वह हमारी भाषा में है अभिन्न निमित्त उपादान का, तो उपादान कारण भी वही है और निमित्त कारण भी वही है। वो केवल निमित्त कारण मात्र नहीं है, इसलिए इस जगत में आनंद ही आनंद होना चाहिए। यहाँ पर जो प्रतिपाद्य विषय है वो ब्रह्मानंद है। प्रतिपाद्य विषय प्रकरण चल रहा है ब्रह्मानंद को, तो उस प्रतिपाद्य विषय को बिल्कुल पकड़ के रखना है। ये सारा जगत आनंदमय है, ये है प्रतिपाद्य विषय। यहाँ पर प्रकरण हो रहा है अद्वैतानंद का, तो सारा जगत आनंदमय है। ठीक है, उसने सृष्टि को बनाया, लेकिन केवल निमित्त कारण नहीं है कुम्हार के जैसे, वह निमित्त कारण भी है और उपादान कारण भी है। तो ईश्वर में भी दुख नहीं और जो उपादान है उस प्रकृति में भी दुख नहीं है, इसलिए इस जगत में दुख का नामो निशान नहीं। आप लोग दुखी तो नहीं हो ना? दुखी नहीं हो? अरे अभी यहाँ से निकलते सब दुखी हो जाओगे। हाँ, अभी इसका जो है निराकरण करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। स्वामी जी कह रहे हैं व्यष्टि में दुख होता है, समष्टि में दुख नहीं होता। समष्टि अगर प्रकृति माने तो प्रकृति में दुख नहीं है, ईश्वर में दुख नहीं है। लेकिन व्यष्टि माने एक यूनिट, समष्टि माने बहुत सारे मिल करके। तो बहुत सारे देवता लोग दुखी हुए तो जाके भगवान से प्रार्थना करते, रावण पीट रहा है मुझको, यही ना। तो वो कौन हो गया? जब सारे देवता दुखी हैं तब क्या कहेंगे हम? देवता में एक देवता माने हम एक दुखी हैं। लेकिन इसी समाज में जब कोरोना आया तो व्यष्टि समष्टि की दृष्टि से विचार करने में थोड़ा सा वहाँ पर अलग विषय हो जाएगा। हाँ, समष्टि अगर प्रकृति को मानते हैं तो मूल प्रकृति में कोई दुख नहीं, मूल प्रकृति में कोई दुख नहीं, ईश्वर में कोई दुख नहीं, ईश्वर में कोई दुख नहीं। जगत में दुख की जो प्रतीति हो रही है वो कैसा? अज्ञान के कारण। अज्ञान जब तक है तब तक जीव दुखी है। चलो अगला ये श्लोक हो गया ना, ठीक ठाक समझ में आया? ये जगत का जो उपादान कारण भी वही है, निमित्त कारण भी वही है, केवल निमित्त कारण वो नहीं है। ना कुलालवत, कुम्हार के जैसे केवल निमित्त कारण उसको हो मत समझो कि उसने बनाया और बना करके अलग रख दिया। देखो, क्योंकि हमको दिखाई पड़ता है घड़ा कभी कुम्हार में जाके समाता नहीं। और श्रुति ने क्या कहा था? यतो वा इमानी
भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्त्य अभि विषम विसंतीति। तो जो वहां पर कहा कि सारा का सारा जगत उसमें जाके समा जाता है, ये भी कहा गया है, तो घड़ा कुम्हार में समा जाता है, ये बात तो नहीं होगा ना, तो वो असिद्ध हो जाएगा। इसलिए इस जगत का निमित्त कारण मात्र मत समझो ईश्वर को, जैसा न्यायिक लोग कहते हैं। इस जगत का उपादान कारण भी वही है। अगला श्लोक इसी बात को कह रहे हैं। स्थितिर्लयश्च कुंभस्य कुलालेस्तो न हि क्वचित् दृष्टो तो मृदि तद्वत् स्यात् उपादानं तयो श्रुतेः उपादानं त्रिधा भिन्नम् विवर्ति परिणामि च आरंभकं च तंत्रा तत्रान्त्यो नानिरंसेयो काशिनो। स्थिति लय ये दोनों देखो। अब इस श्लोक में उत्पत्ति शब्द नहीं होगा, उत्पत्ति वाला हो गया ना कि उससे पैदा हुआ। यहाँ कौन कौन आया? स्थिति और लय। तो स्थिति लयश्च कुंभस्य, घड़े की स्थिति और घड़े का विलय, ये दोनों कुलालेस तो कुम्हार के अंदर होता हो ये कभी दिखाई नहीं पड़ता। कुम्हार ने घड़े का निर्माण किया, घड़े का निर्माण करके उसने बेच दिया। अब हम कहें कि कुम्हार के कारण घड़ा टिका हुआ है तो ये बात सही नहीं। घड़ा टूट के कुम्हार में जाके लीन हो जाएगा तो ये बात सही नहीं है, ऐसा दिखाई नहीं पड़ता। जबकि वेद भगवान ने कहा ये सारा जगत जो उत्पन्न हुआ उसी से और स्थित है तो उसी के कारण। येन जातानि जीवन्ति, और लय होगा तो जाएगा कहां पर? उसी में। तो ये बात कुम्हार में दिखाई नहीं पड़ती, घड़े और कुम्हार में। इसलिए यह सारा का सारा जगत जितना कुछ भी है दृष्टौ तौ मृदि तत्वत्, कहां पर दिखाई पड़ता है? दोनों। दृष्टौ तौ दो वचन में दोनों। कौन? स्थिति और लय दोनों कहां दिखाई पड़ता है घड़े का? मिट्टी में। मृदि दृष्टौ तो दोनों चीज स्थिति और लय ये दोनों दिखाई पड़ता है। कहां दिखाई पड़ रहा है? मिट्टी में। तो घड़ा स्थित है मिट्टी के कारण, घड़ा टूट गया तो जाएगा कहां पर? मिट्टी में। तद्वत् स्यात्, उसी तरीके से पक्का कर लो ये सारे ब्रह्मांड का, अनंत कोटि ब्रह्मांड का उपादानम तयो श्रुते, उस श्रुति में। तयो श्रुति माने वो श्रुति में, वेद भगवान में जो वर्णन किया गया वहां पर यही कहा गया सारे जगत का वह उपादान कारण भी है। उपादान कारण भी है, उसी से उत्पन्न हुआ, उसी में स्थित है और उसी में जाके लय। अरे सब कुछ आनंद से पैदा हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में लय होगा। रोना मत, जो रोता है नासमझी के कारण। हाँ, रोया माने फंसा। हाँ, तो रोए आप तो क्या हुआ आपके जीवन में? तो ये आपके अज्ञान से निकला। हमारा सीधा सा कहना है सृष्टि को बनाने वाला ब्रह्म, उसमें जरा भी दुख नहीं। ईश्वर, उसमें जरा भी दुख नहीं। प्रकृति तीन गुणों का वो समष्टि है, लेकिन उसमें भी दुख का नामो निशान नहीं। तो दुख निकला कहां से? कहां से आया दुख? दुख का कारण क्या खोजो। तो दुख का कारण बस एक लाइन में कहेंगे, आपकी पकड़, आपकी नासमझी, आपका अज्ञान। आप ठीक ठीक अभी समझे नहीं, ठीक ठीक नहीं समझे जगत को। ये जगत आनंद से पैदा हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में ही लीन होता है। वो आनंद को श्रुति भगवती ने कहा है यतो वा इमानि भूतानि। तो वो परमात्मा निमित्त कारण भी है और
उपादान कारण भी है। अगर उसको उपादान कारण नहीं मानोगे न्याय के द्वारा, या जैसे किसी ने कहा परमेश्वर सातवें आसमान में है, उसने कहा सृष्टि बन जा तो बन गई। अगर उसको अभिन्न नहीं मानोगे तो वेद भगवान की वो दो पंक्तियां फिर पक्का नहीं होगा कि वह जो कहा एन जातानि जीवंती यत् प्रयंत्य अभिविशन्ति, वो पक्का नहीं होगा। तो इसलिए ये जगत उसी परमात्मा से उत्पन्न हुआ। उपादान तीन प्रकार का होता है। उपादानम त्रिधा, उपादान तीन प्रकार का होता है। छठा श्लोक, भिन्नम विवर्ति परिणाम च, एक कभी कभी उपादान होता है, उसको हम कहते हैं किसी कार्य का आरंभ करने वाला। किसी कार्य का आरंभ करने वाला जो होता है, जिस चीज से हम उसको आरंभ करते हैं, वो भी उपादान कारण कहलाया जाता है। जब किसी चीज को लेकर के एक नई चीज आप बनाते हो तो उसको हम कहते हैं आरंभवाद। एक ये बहुत बड़ा जो है विचार का विषय है आरंभवाद, यानी कुछ चीजों को लेकर के एक ऐसी चीज जो पूर्व में बिल्कुल नहीं है, पहले उसका प्राग भाव है, प्राग भाव है, पहले बिल्कुल नहीं है, उस चीज का निर्माण किया गया तो हम कहते हैं क्या हुआ, आरंभवाद। आरंभवाद, इसका नाम होगा आरंभवाद। अभी बताते हैं। पहले तो आप ये तीन प्रकार का उपादान आरंभवाद का। दूसरे कहते हैं वह वस्तु जो पहले है वही वस्तु किसी तरीके से उसमें परिवर्तन कर दिया गया, उसमें बदलाव कर दिया, उसी चीज में है वही चीज लेकिन उसमें थोड़ा सा बदलाव कर दिया, तो इसका नाम हो गया परिणामवाद। परिणामवाद में भी उपादान होता है, आरंभवाद में भी उपादान होता है। और तीसरा सिद्धांत है, उसको कहते हैं जो वस्तु बिल्कुल नहीं है वह वस्तु दिखाई पड़ने लगती है। रस्सी पर सर्प के जैसे, सर्प बिल्कुल नहीं है लेकिन वहां पर सर्प दिखाई पड़ रहा है। कहां पर, तो अगर रस्सी ना होती तो हमको सर्प दिखाई ही ना पड़ता। तो सर्प बुद्धि का जो उपादान कारण है कौन है, रज्जु। सर्प बुद्धि का उपादान कारण हमारे लिए बन रहा है इयम, यह जो सामने कुछ है वो रस्सी, तो इसका नाम हो गया विवर्त परिणाम। तीन हो गया, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्तवाद। तीनों का एक जरा से इसमें यही तीनों का कह दिया और एक शब्द कह दिया, ये तीन का तीनों जो है उस परमात्मा में संभव नहीं है। ना तो आरंभवाद से संभव है, ना परिणामवाद से, ना विवर्तवाद। क्यों कि निरंसे अवकाशिनो, निरंसे वह कौन है, निरअवयव है, निरंश है, उसमें अंश अंशी का भेद नहीं है। चलिए देखो समझना, एक तो न्याय और वैशेषिक दर्शन दोनों का सिद्धांत है। ये न्याय और वैशेषिक ये दोनों आरंभवादी हैं। वो कहते हैं ये सारा का सारा जगत बना किससे, अणु अणु से, हाँ, परमाणु से। अब इसको हम लोग कहते हैं, आप लोगों को शायद हमने कहीं बताया हो, सवेरे कमरे की खिड़की खोलो, सूर्योदय हुआ हो, सूर्योदय हुआ हो, कमरे की खिड़की खोलो और खिड़की से सूर्य की रोशनी जब अंदर आती है तो कमरे में थोड़ा अंधेरा है, अभी रोशनी आई तो उस सूर्य की जो रोशनी आती है उसमें आपको बहुत छोटे छोटे से उड़ते हुए दिखेंगे, बहुत छोटे छोटे। हाँ, वह जो छोटे छोटे से उड़ते दिखाई पड़ रहे हैं उसमें तीन मिला हुआ है जो आपको दिख रहा है, तब हमको नजर से दिखाई पड़ रहा है। उसको हम कह रहे हैं त्रस रेणु, त्रस रेणु। वो अगर उसको हम अलग अलग कर दें तो उसमें दो हो जाएगा, तो द्वि अणु। फिर उसको और अलग करें तो एक अणु, एक अणु हमको दिखाई नहीं पड़ता।
वो जो सूर्य की रोशनी में हमको दिख रहा है छोटे 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 तमाम तरह के, वो 3 मिल करके है, 3 यूनिट उसमें मिला हुआ है। हाँ, अगर तीनों को अलग अलग कर दें तो हमको अपनी इन नजरों से वो अणु दिखाई ही नहीं पड़ेगा। अब उसी को आप कह लो, उस एक अणु में उसको भी अलग करने की एक कोई कला हो, तोड़ दिया जावे, तो उसको नाम देंगे परमाणु, परम अणु। हमको कह रहे हैं 2 अणु मिलकर के भी दिख नहीं रहा है, एक अणु तो दिखेगा ही नहीं। अणु को तोड़ करके भी अगर हमने देखा तो नाम होगा परमाणु। उस एक इतने से परमाणु में इतनी सामर्थ्य है कि उसका विखंडन कर दिया जाए तो क्या होता है, सुना हुआ होगा आपने, परमाणु बम, जो भी है वो विज्ञान का विषय। अब ये छोटे छोटे अणु मिल करके, छोटे छोटे अणु मिल करके एक चीज ऐसी बन गई जो पहले वस्तु वो नहीं थी। उसका नाम हमने दिया, इस वस्तु का निर्माण हुआ, इस वस्तु की उत्पत्ति हुई। कैसे? अनेकानेक अरबों खरबों छोटे छोटे अणु से मिलके। तो चूंकि इस वस्तु का निर्माण हुआ, अभी अभी ये वस्तु बनाई गई अणुओं से मिलकर के, तो इसको हम कहेंगे आरंभ हुआ, ये नई चीज बनी। अभी भी नहीं क्लियर हुआ? हाँ, अब और सरल समझो, मोटी भाषा है। एक पेंसिल से आप रेखा खींचो कागज पे, वो रेखा एक है, वो रेखा एक है या हजारों डॉट्स के सम्मिलन से दिख रहा है? हाँ, आप देखो ये कैसे समझा? हाँ, वो जो आपने पेंसिल से खींची, हमको रेखा दिखाई पड़ रही, असल में वहां पर रेखा नहीं है, वहां रेखा नहीं है, भ्रम है आपका। वहां पर छोटे 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 लाखों की संख्या में वहां बिंदु हैं। जैसे जैसे आप खींचे तो बनता गया बिंदु, वो बिंदुओं के मेल से आपके सामने एक चीज दिखाई पड़ गई, उसका नाम हुआ रेखा। ये क्या है? कहते हैं रेखा का आरंभ हुआ। किससे? बिंदुओं के मिलने से। तो इसका नाम है आरंभवाद। और सरल करके समझा देता हूं, हम सोचते थे कि इतना सब समझ लोगे। रुई है, रुई है, रुई से धागा बनाया, हजारों धागा बना करके हमने उसको एक जगह पर ठीक ठाक बांधा, ताना बाना बनाया उसका, हजारों धागे का। कितने धागे होते होंगे पता नहीं, ताना बाना बनाया और एक वस्त्र का निर्माण हुआ। तो जो वस्त्र बना वो वस्त्र कैसे बना? हजारों उस धागों के द्वारा। तो वस्त्र पहले नहीं था, वस्त्र का प्रागाभाव था, कुर्ते का प्राग अभाव पहले नहीं था, कुर्ता बनने के पहले नहीं था। तो इस कुर्ते का निर्माण हुआ, एक कुर्ता बना, कैसे? हजारों धागों के मेल से। तो इसका नाम हो गया आरंभवाद, क्योंकि कुर्ता पहले नहीं था, अब कुर्ता एक नई उत्पत्ति है, कुर्ता एक नया चीज है जी। भले बना है उसी अणुओं से, धागे से, लेकिन कुर्ता तो नया बना ना। घर क्या है? अब इसके बाद दृष्टांत नहीं दूंगा। घर क्या है? ये आरंभवाद। ये घर है, इस घर में मैं गृह प्रवेश करने जा रहा हूं। घर का पहले प्रागभाव था, पहले नहीं था। ये घर ईंट से बनाया गया, पत्थर लगा के बनाया गया, लकड़ी लोहा लगा के बनाया गया। तो ये सारा का सारा अनेक अनेक चीजों को लगा करके एक नई चीज का प्रारंभ हुआ। आज हमारा घर बन करके तैयार हो गया और हम इस घर में प्रवेश करने जा। क्या समझ रहे? तो घर क्या हुआ? घर का पहले प्रागभाव था, पहले नहीं था, घर की उत्पत्ति हुई, तो इसका नाम हुआ आरंभवाद। अभी भी नहीं क्लियर हो रहा है? हाँ। किससे बना घर?
वो अलग विषय है। फूस का बनाया आपने, लकड़ी का बनाया या ईंट पत्थर का बनाया। हिमाचल प्रदेश में लकड़ी का घर बनता है, जम्मू कश्मीर में पूरा घर है लकड़ी का बनेगा। लकड़ी का बनाया, ईंट का, किससे बनाया वो अलग चीज है, लेकिन घर का प्रारंभ हुआ। ऐसे इस जगत का प्रारंभ हुआ। ये जगत एक दिन बनाया गया। किसने बनाया? ईश्वर ने बनाया। किससे बनाया इस जगत को? बोले अणुओं को मिला करके बनाया, अणु परमाणु को मिला के बनाया। हाँ, वो निमित्त कारण है, बनाया, अणु परमाणु को लेकर के बनाया, जगत को बना करके और हमको इस जगत में फंसा दिया उसने। कौन सी दृष्टि हो गई ये आरंभवाद है। आरंभवाद, आरंभवाद में भी उपादान की जरूरत पड़ती है। वो कहते हैं अणु से बना, हमने घर कहा मिट्टी पत्थर से बना, तो आरंभवाद भी बिना उपादान के नहीं हो सकता। ठीक है, इसलिए कहा उपादानम त्रिधा। याद रखना, यहाँ पर इस श्लोक में जितना मैं कह रहा हूँ इतने समझ लो, बाकी विषय बहुत विस्तृत है। ये आरंभवाद को पढ़ना हो तो न्याय वैशेषिक दर्शन का मुख्य। दूसरा देखो क्या कहते हैं, परिणामी च। परिणामी च, अब ये आए कौन? ये अब इसमें चूंकि परिणाम कई प्रकार का मानते हैं, परिणाम में कई प्रकार के भेद हैं। प्रकृति परिणामवाद, ब्रह्म परिणामवाद। तो परिणामवाद में परिणामवाद में भी उपादान की जरूरत पड़ती है। अब आगे समझना, उपादान कारण वो जैसे यहाँ पर कहा आरंभवादी लोग, वैसा हमारे ब्रह्म नहीं है। जगत का एक दिन प्रारंभ हुआ, ब्रह्म से लेके बना, ऐसा परमाणुवादियों के जैसा हमारा उपादान कारण ब्रह्म नहीं है। दूसरा, ये जो परिणामवाद कह रहे हैं, परिणामवाद माने जैसे कोई वस्तु है हमारे पास में, वही वस्तु परिणमित होकर के दूसरे दिन अन्य रूप में दिखाई पड़ने लगती है। वही चीज है, लेकिन कुछ दिन के बाद में उसमें कभी स्वतः, कभी परतः, कभी अपने आप परिणाम होता है और कभी किसी के कारण परिणाम होता है, और परिणाम होकर के दिखाई पड़ने लगता है अलग सी चीज। जैसे दूध है, सबसे ज्यादा दृष्टांत इसी का दिया गया। दूध है, दूध को आपने रख दिया, दूध को रख दिया, अब उस दूध में अपने आप एक परिणाम होगा। आपने थोड़ा सा दही डाल दिया तो दही बन गया, उसमें नींबू डाल दिया तो वो फट करके पनीर बन जाएगा। तो वो दूध स्वतः ही बदल करके अब हो गया क्या? दही। जब दही बन गया तो दूध से अलग नहीं है, बिल्कुल अलग नहीं है। इसको नाम दिया उन्होंने परिणामवाद। लेकिन दही के लिए भी दूध की जरूरत तो पड़ती है, दही के लिए भी दूध की जरूरत पड़ती है। एक इसको कहते हैं परिणामवाद। जो श्रीमद् रामानुजाचार्य जी ने दिया वो परिणामवाद का दृष्टांत है, दूध दही नहीं देते। बड़ा विरोध है उनका, श्री संप्रदाय में बड़ा विरोध है। वो कहते हैं ना, ऐसे थोड़े हम कहते हैं जैसे तुम लोग बार बार कहते हो, हाँ ऐसा नहीं है। वो कहते हैं हमारा परिणाम कैसे है, हाँ, हमारा परिणाम कैसे है? जालु हिम उपल, जैसे पानी का परिणाम क्या है? बर्फ। हाँ, और उनका दृष्टांत है पानी ही है, पानी ही है, लेकिन वो अब बन गया कैसे? ठोस बन गया, आकार में बन गया, बर्फ के जैसे बन गया। जब बर्फ बन गया तो भी पानी है, नहीं बना था तो भी पानी था, और बर्फ पिघल जाएगा तो भी पानी हो जाएगा। तो इसीलिए उनको कहते हैं ब्रह्म परिणामवाद। वो ब्रह्म परिणाम में मानते हैं, वो ब्रह्म का ही परिणमन मानते हैं, ऐसा उनके यहाँ पर स्वीकार किया गया। तो जब परिणामवाद के कई भेद हैं, एक फिर अलग से कभी। परिणामवाद माने कोई वस्तु बदल करके किसी रूप में दिखाई पड़ने लगती है। खास करके सांख्य दर्शन और आपका मीमांसा दर्शन, ये दोनों इस बात पर स्वीकार करते, ये जगत क्या है? बोले परिणाम है।
कुछ नहीं समझ में आ रहा है? हाँ, आ रहा है। जगत, हाँ, ये सारा जगत परिणाम है। उन्होंने कहा प्रारंभ किया, एक दिन बनाया उसने। दूसरे ने कहा नहीं, ये प्रकृति अपने आप में परिणामित होकर के इस रूप में दिखाई पड़ रही है। अरे सीधा सा है, बीज बोया आपने, पेड़ बन गया कि नहीं? वो पेड़ क्या है? बोले परिणाम है। हाँ, बीज बोया आपने, उसका इतना बड़ा पेड़ बन गया जी। अरे परिणामवाद नहीं है क्या? बिल्कुल दिखाई पड़ता है। आप चुपचाप इतना बड़ा शरीर कैसे बन गया? आपने खाना खाया और खाना खाते खाते 6 किलो से 60 किलो हो गए। ये क्या है? अन्न का परिणाम है कि नहीं? अन्न खाते गए और उसका परिणाम ये है, बिल्कुल इतना बड़ा शरीर बन गया। परिणाम तो है, दिख रहा है। कैसा है? बोले देखो, दूध पियो तो बोले कैल्शियम मिलेगा, है ना। टमाटर खाओ तो पनीर खाओ तो भी मिलेगा। क्या होगा अब इसका? क्या है? परिणाम है। हाँ, इसका नाम है परिणामवाद। तीसरा, परिणामवाद के लिए भी उपादान चाहिए। देखो, परिणामवाद के लिए भी उपादान चाहिए। तो जैसे आरंभवाद के लिए जो उपादान कारण की जरूरत पड़ती है कोई टुकड़ा, वैसा इस जगत का उपादान कारण ब्रह्म नहीं है, क्योंकि ब्रह्म में कोई अवयव नहीं, निरंश अणु अणु मिलके बना हो ऐसा नहीं है। जैसे ये परिणामवाद वाले कहते हैं, परिणामवाद करे कि वो चीज परिणमित होकर के पैदा हो जाती है, ऐसे वो ब्रह्म का परिणाम नहीं है। ये जगत बदल नहीं गया है कि वो ब्रह्म में जैसे दूध का दही बन गया ऐसे वो बन गया। क्यों? परिणाम हमेशा होता है सा अवयव चीज में, वहां परिच्छिन्न चीज में परिणाम होता है। चलो एक दृष्टांत दे लें। अभी अभी हमने कहा जल में बर्फ, उन्होंने कहा जल में बर्फ। जल में बर्फ तब बनेगा जब बाहर आकाश होगा खाली ना, कुछ खाली जगह है, और बर्फ बनने का कुछ हेतु बनेगा ना। क्या? शीतलता। अगर शीतलता नहीं होगी, ठंडा नहीं होगा, तो जल बर्फ नहीं बनेगा। फिर जब बर्फ बनेगा तो थोड़ा ठोस हो जाएगा, जगह में थोड़ा, जब पानी है तो फैला है, बर्फ बनेगा तो ठोस होगा। तो वो आकाश के अंदर ही जल और बर्फ में परिवर्तन होता है। उस ब्रह्म में तो आकाश ही नहीं है, निरवकाश है। परिणामवाद भी कैसे होगा? कौन हेतु बनेगा? हाँ, जैसे जल का बर्फ बनने में हेतु क्या बना? तापमान। तापमान के कारण वह बर्फ बना। ऐसे ही अगर कहो कि वो ब्रह्म का परिणाम ये जगत है, तो ब्रह्म में इस जगत के बनने का हेतु क्या बनेगा? कैसे बनेगा? और एक अंश में बनेगा कि सर्वांश में बनेगा? ब्रह्म के एक अंश में सृष्टि बनेगी कि सारे अंश में बनेगी? एक अंश में। वाह वाह, नाम ले। अब वो न्याय दर्शन आ गया, अर्धजरती न्याय। अर्धजरती न्याय का याद आ गया। अब इसका एक शास्त्रीय शब्द है, एक देहाती गांव वाला है। हाँ, शास्त्रीय वाला सुनाऊं कि गांव वाला? हाँ, दोनों सुना दो। अर्धजरती न्याय ये ऐसा है कि जैसे कोई आदमी कहे हमारा आधा शरीर तो बुढ़ा हो गया, जरती, आधा शरीर बुढ़ा गया और आधा शरीर बिल्कुल जवान है। सही होगा क्या? बुढ़ा होगा तो पूरा, हाँ, और जवान होगा तो आधा शरीर बुढ़ा और आधा शरीर जवान, ऐसा संभव नहीं है। देहाती दृष्टांत है, मुर्गी रोज अंडा देती है, रोज अंडा देती है। हमने कहा हाँ बड़ा अच्छा है, बड़ी बढ़िया बात है, मुर्गी अंडा देती है। आज घर में कुछ खाने को नहीं है, अंडा तो कोई चुरा ले गया। बोले तब क्या करें? बोले ऐसा करते हैं ना, मुर्गी को काट करके आगे वाला हिस्सा पका लेते हैं, आधा, हाँ, काट करके आधे वाला पका लेते हैं और पीछे से अंडा रोज देती रहेगी। चलेगा? चलेगा। मुर्गी को आधा काट के पका लो, खा गए, और आधे से अंडा प्राप्त होता रहे, ऐसा संभव नहीं है। अर्धजरती न्याय बोल रहे उसके एक अंश में,
हाँ, माने उसके एक अंश में सृष्टि बन गई और 3 अंश अलग रहा, मतलब क्या हो गया? बोले उसमें आपने भेद बुद्धि पैदा कर दिया। ये संभव नहीं। परिणामवाद की दृष्टि से भी वो निरंश में, निरावकाश में संभव नहीं है। कहाँ परिणाम होगा तो कहाँ होगा? कहाँ होगा? ब्रह्म में कहाँ पर होगा? ब्रह्म का परिणाम ये संसार है, उन्होंने कह दिया। ब्रह्म में कहाँ परिणाम होगा? किस अवकाश में, किस जगह पर? पूरा ब्रह्म परिणामित हो गया, जमेगा नहीं। हाँ? एक अंश में परिणाम हुआ तो उसमें अंश का भेद सिद्ध नहीं होता, इसलिए ठीक नहीं है दोनों, ना तो आरंभवाद ना परिणाम। उपादान कारण तो वो है, लेकिन आरंभवाद भी नहीं है और परिणामवाद भी। तो तीसरा कौन सा है? विवर्त। हाँ, अब विवर्त बार बार सुने हो। हाँ, विपरीत वर्तते इत विवर्तत, उल्टा व्यवहार करे उसी का नाम है विवर्त। विपरीत, जैसा है वैसा ना दिखाई पड़े, उल्टा दिखाई पड़े, इसी का नाम होता है विवर्त महाराज। जैसा दिखाई पड़ रहा है वैसा है नहीं। क्या? सर्प दिखाई पड़ रहा है लेकिन वहां पर सर्प नहीं। जीवन में दुख का सबसे ज्यादा कारण विवर्त है। सबसे ज्यादा दुख का कारण विपरीत समझ है, उल्टी समझ। जो मेरा हितैषी नहीं है उसको आप हितैषी समझ लो, आपके जीवन में दुख होगा। जो दवा आपका भला नहीं करने वाली है उस दवा को आपने समझा कि इसको खा लें तो पेट का दर्द ठीक हो जाएगा, ये आपके दुख का कारण होगा, पक्का दुख का कारण होगा। क्या हो गया? आपकी भीतर उल्टी समझ, विवर्त। विवर्त माने विपरीत, इस यथार्थ के विपरीत, सत्य के विपरीत जब आप वर्तन करने लगते हो तो आपके जीवन में दुख का सृजन होता है। हाँ, जो हमारा बहुत अपना है उसको आप शत्रु के जैसे समझ लो। कितनी बार होता है ऐसा? कितनी बार? एक बार नहीं, अनेकानेक बार, अनेकानेक बार। दृष्टांत में आप समझ सकते हो। हाँ, सबसे ज्यादा हितैषी अगर कोई है सीता जी की तो लक्ष्मण जी हैं। घर छोड़ दिया, परिवार छोड़ दिया, पीछे पीछे 12-13 साल तक सेवा कर रही हैं, सेवा कर रहे हैं लक्ष्मण जी, और अंत में क्या बोलती हैं? मरम वचन सीता जब बोलो। हाँ, मतलब क्या हुआ? हाँ, बाद में फिर माफी मांगती हैं। कब? हनुमान जी से कहती हैं, लक्ष्मण जी को हमने कुछ कह दिया था, माफी मांगना उनसे, ऐसे कहती हैं। हाँ, क्यों कहती हैं? क्योंकि आपने उस समय पर उल्टा समझा था। और बहुत बार आपके जीवन में एक समझना, आप किसकी बात को सही समझोगे? प्रमाण, प्रमाण बुद्धि हम लगा था, कल भी बोले थे। प्रमाण बुद्धि किस पर है? यहां पर श्रुति में प्रमाण बुद्धि किस पर है? यतो वा इमानि भूतानि जाए, इस श्रुति वाक्य को लेकर के पूरा विषय विचार है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति। हाँ, ये प्रमाण वाक्य है। तो हमारा प्रमाण श्रुति पर है, हम विश्वास करते हैं शास्त्र और संत की बात पर। हाँ, अब कोई आदमी अगर कालीनेन कोई कथा सुनाता है तो उस पर विश्वास करोगे क्या? हाँ, कोई अज्ञानी आदमी ने कोई बात बता दिया तो उस पर विश्वास करोगे क्या? हाँ, कोई राजनीति वाला आदमी आके बता दिया तो उस पर विश्वास करोगे क्या? हाँ, कोई संसार में स्वयं दुखी प्राणी, संसार में स्वयं दुख से ग्रस्त प्राणी आकर के कोई कह देवे हमको अमुक अमुक बात और उस पर आप भरोसा कर लो, तो क्या होगा? आपके जीवन में विवर्त हुआ, विवर्त हुआ। अरे किसी ने आकर एक, मान लो शास्त्र में तो भरा पड़ा है, पूरा का पूरा भरा पड़ा है। हाँ, मंथरा ने कैकेयी को क्या कहा? राम राजा बन जाएंगे, कौशल्या राजमाता बन जाएंगी, कौशल्या राजमाता बन जाएंगे तो तुमको जो है, हाँ, तुमको जो है वो जेल में डाल देंगे और चक्की पीसिंग ये कहाँ का शब्द है? हमने क्या बोला? वो कहाँ का? हाँ, चक्की, मौसी चक्की पीसिंग ऐसे है ना।
कोई पिक्चर का था ये डायलॉग। तो अब तुम्हारे लिए तुमको दासी बनना पड़ेगा कौशल्या का, जो आज तुम्हारा इतना सम्मान है। कैकेयी ने प्रमाण बुद्धि से किसकी बात मान ली? मंथरा जो कह रही वो बिल्कुल है, मेरी हितैषी है, मेरा भला चाहती है, ऐसे दुख की घड़ी में तू मेरी साथ देती है। अरे तू कहे तो, क्या कहती है कैकेयी? रात में कहती है, मंथरा तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, हाँ। सकऊं पूत पति त्याग, पाराऊं कूप, तू कहे तो मैं कुएं में कूद जाऊं, और तू कहे तो पति को छोड़ दूं, बेटे को छोड़ के निकल जाऊं, तू जो कहे सोई मैं करूं। मंथरा ने कहा जादू पूरा चल गया। कितना कितना भरोसा हुआ मंथरा की बात पर। उस समय अगर कैकेयी के मन में जरा भी विचार शक्ति होती तो जाकर के वशिष्ठ जी से बात कर लेती, सुमंत्र जी से बात कर लेती। इसने कहा, मंथरा ने कहा 15 दिन से तैयारी हो रही है, यही कहा था ना 15 दिन से नगर में तैयारी हो रही है। जबकि पूरा रामायण पढ़ने वाले क्या सुने हैं कि राजा जी ने सभा बुलाई, सभा में गुरुदेव वशिष्ठ ने हाँ कर दिया। गुरुदेव वशिष्ठ को कह दिया राजा जी ने, दशरथ जी ने, कि जाके राम जी को थोड़ा सलाह दे दो, रात भर नियम संयम से रहेंगे, कल सवेरे उनको राजा बनाया जाए। यही है ना, कल सवेरे राम को राजा बनाया जाएगा, गुरुजी जाके उनको समझा दो रात भर कैसे रहना है। यानी निर्णय किस दिन हुआ है? एक दिन पहले। और मंथरा ने कहा तैयारी कितने दिन से हो रही है? 15 दिन से। कैकेयी ने प्रमाण किसको माना? 15 दिन से तैयारी हो रही और हमको पता नहीं लगा। बस इसी का नाम हो गया विवर्त। परिणाम पूरा जीवन कैकेयी का दुख में हो गया। 1-2 दिन नहीं, राम के राजा बनने के बाद भी उसका दुख पूरा नहीं, समाप्त नहीं हुआ। क्यों? भरत कभी मां कहते नहीं थे। सबकी नजर में है, आप प्रमाण किसकी बात मानते हो? किसकी बात? अज्ञानी की? हाँ, चोर कोई बात कह दे तो उसकी बात प्रमाण मानोगे? चोर ने कहा, हाँ, हाँ, ऐसे कई बार होता है। एक दिन अब वो कोई सवेरे उठा नहीं, कोई बच्चा विद्यार्थी है ना, अब सवेरे उठा नहीं तो पाठ में आया नहीं, आरती में आया नहीं। हमने पूछा सवेरे काहे नहीं उठे? तो उसने कहा वो दूसरा वाला भी नहीं उठा था। मतलब अगर हमको डांट पड़े तो उसको भी डांट पड़नी चाहिए ना, वो दूसरा वाला भी नहीं उठा था। अब क्या करें? इसकी बात को प्रमाण मान करके हम दूसरे वाले को डांटे कि न डांटे? हाँ? दूसरे वाले का हो सकता है पेट में दर्द हो रहा हो सकता है दूसरे वाले के मन में कोई विक्षेप हो, रात में नींद ना आई हो, में भी कुछ हो सकता है। लेकिन वो उठा नहीं था तो तेरी बात सुन के उसको क्यों डांटूं? और अगर तेरी बात सुन के उसको डांटने लगूं, इसका मतलब हो गया प्रमाण बुद्धि हमने किसको मान लिया? तुम्हारी बात को। हम इसीलिए कभी किसी भगत की बात को प्रमाण नहीं मानते। नहीं तो भगत लोग महाराज इतना समस्या पैदा करें ना महात्माओं के जीवन में। महाराज मैं बहुत अच्छा हूँ, वो वाला भगत बहुत खराब है, आपका बड़ी बुराई कर रहा था। हाँ? हम लोग जल्दी विश्वास नहीं करते। प्रमाण बुद्धि किस पर होनी चाहिए? तो विवर्त माने विपरीत। हमेशा समझ, रस्सी साहब सुना हुआ है, विपरीत, उल्टा जो वर्तन कर रहा है उसी का नाम है विवर्त। विपरीत दिखाई पड़े, जैसा है वैसा दिखाई न। अभी जैसे हमने कहा सारा जगत विचार की कसौटी पे कसे तो आनंद से पैदा हुआ, आनंद में स्थित है, आनंद में ही लय होगा, तो जगत भी आनंदमय होना चाहिए। लेकिन विवर्त क्या हो रहा है? हमको दुखमय सृष्टि दिखाई। ये क्या है? विवर्त, दुखमय दिखाई पड़ रहा है। ये 3 प्रकार का जो है सृष्टि के निर्माण की प्रक्रिया हो सकती। विवर्त है या आरंभ है या परिणाम है। तीनों में उपादान की जरूरत पड़ती है। आरंभवाद में अणु परमाणु अनेक उसके पार्ट्स उपादान बनेंगे। परिणामवाद में वह तत्व ही बदल करके दूसरे रूप में आ गया, वो परिणाम,
उपादान बनेगा। विवर्तवाद में अधिष्ठान को हम कहते हैं वो उपादान है। जैसे सर्प के उत्पत्ति का कारण कौन बना? रस्सी, वो उपादान कारण बन गई। अब बताओ इस जगत का वो परमात्मा कौन सा उपादान कारण है? रस्सी के जैसे, दूध के जैसे, या अणु परमाणु के जैसे? उसका खंडन करेंगे। देखो, आरंभवादिनोऽन्यस्मात् अन्यस्योत्पत्तिमुच्यते तन्तोपटस्य निष्पत्तेः भिन्नो तंतुपटौ खलु। ये जो हमने पढ़ा दिया आरंभवाद का सूत्र है। आरंभवादिनो, आरंभवादी जो है न्याय वैशेषिक, खास करके वैशेषिक दर्शन, अन्यस्मात् एक अलग चीज से, अन्यस्य उत्पत्ति उचरे, किसी और चीज की उत्पत्ति होती है। जैसे जैसे क्या? तंतो, धागे से, पटस्य निष्पत्ते, वस्त्र की उत्पत्ति हुई। तो धागा अलग चीज है, कुर्ता अलग चीज है, धागे से कुर्ता बना। ये आरंभवादी लोग ऐसा बात कहते हैं। इस श्लोक का बस इतना अर्थ है, इतना ही अर्थ है। आरंभवादी माने अन्य चीज से कोई एक अन्य चीज की उत्पत्ति हमको दिखाई पड़ती है। जैसे लकड़ी से घर बना हुआ हमको दिखाई पड़ा, इस प्रकार से आरंभवादी कहते हैं। परिणामवादी क्या कहते हैं? अवस्थान्तरात्पत्ति एकस्य परिणामिता स्यात् क्षीरं दधि मृत्कुंभा सुवर्णं कुंडलं यथा। जो परिणामवादी हैं उनका देखो क्या कहते हैं? अवस्था अंतरात्पत्ति, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल जाता है जाके। एकस्य चीज एक ही थी, लेकिन एक अवस्था से दूसरी अवस्था में वो आकार बदल गया, रूप बदल गया, स्वाद बदल गया, उसका नाम हो गया परिणाम। एक दृष्टांत से काम नहीं चला। देखो, स्वयं आचार्य श्री ने कई दृष्टांत दे के समझाया। स्यात् कैसे होता है? क्षीरम दधि, जैसे दूध का बन गया दही। मृत कुंभा, मिट्टी का बन गया घड़ा। सुवर्णम कुंडलम, सोने से बना कुंडल, आभूषण। ये तीनों क्या हो गया? परिणाम है, उस वस्तु पर का परिणाम है। अब यहाँ पर तीन दृष्टांत दिया। क्षीर दधि, इसको कहते हैं विकृति परिणाम, विकृति परिणाम। मृत कुंभा, उसमें विकार हो गया, अब वो दोबारा दूध नहीं बनेगा। मृत कुंभा, मिट्टी घड़ा बन गया, इसको कहते हैं अविकृति परिणाम। अविकृति परिणाम माने उसमें विकार नहीं हुआ, मिट्टी ज्यों की त्यों है। आप घड़ा टूट गया तो भी मिट्टी ज्यों की थी, अविकृति परिणाम। सुवर्णम कुंडलम यथा, ये परिणामवाद का दृष्टांत दे दिया। विवर्तवाद वाला दृष्टांत भी पढ़ी लो और फिर आगे कह देंगे तीनों ठीक नहीं है। अवस्थान्तर भानम तो विवर्तो रज्जु सर्पवत् निरंसेप्यस्त्यसौ व्योम्नि तलमालिन्य कल्पनात्। देखो, अवस्था अंतर्भानम तो, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में उसकी प्रतीति होने लगे। भानम माने दिखाई पड़ता है नहीं। अवस्थांतरम है वो कौन सी? रस्सी, और दिखाई क्या पड़ने लगा हमको? सर। दिखाई पड़ रहा है, रस्सी बदल नहीं गई है, रस्सी सांप नहीं बन गई है, लेकिन हमको प्रतीति हो रहा है कि वहां पर सर। इसका नाम है विवर्त, इसको हम कहते हैं विवर्त। कैसे? रज्जु सर्पवत, जहां पर प्रतीति होने लगती है उसको हम कहते हैं विवर्त। लेकिन एक बात है, निरंसे अपि अस्ति असौ,
अरे भाई एक बात तो है कि यह जो विवर्त है, विवर्त ये निरअवयव वस्तु में भी हो सकता है। आप कह दो कि रस्सी तो इतनी गोल गोल सी है, रस्सी गोल गोल सी है, इतनी बड़ी है, तो उसमें हमने सांप देख लिया, ठीक है ना। इतनी बड़ी बड़ी सी घड़े में रस्सी देखो तो घड़े में तो रस्सी नहीं, वो सांप नहीं दिखाई पड़ेगा ना, सादृश्य होना चाहिए ना। रस्सी गोल सी है, सांप भी गोल गोल होता है, और रस्सी इतनी मोटी है, इतनी लंबी है, तो उस पर हमने सांप को देखा। तो क्या ब्रह्म भी ऐसे अवयव वाला है, गोल गोल सा, लंबा लंबा सा? बोले नहीं भैया, आकाश का कौन सा आकार है? निरअवयव वस्तु में भी कल्पना हो सकती है। विवर्तवाद सा अवयव में भी दिखाई पड़ता है और निरअवयव में भी दिखाई पड़ता है। सा अवयव में विवर्त हुआ रस्सी पर सर्प, और निरअवयव में आकाश का कोई अंग नहीं, फिर भी उस पर हमने देखा क्या? नीलापन। ये हो गया निरअवयव पर विवर्त। ये दोनों प्रकार का विवर्त हो सकता है। तो तीन प्रकार से उत्पत्ति का प्रक्रिया माना। उपादान कारण, आरंभवाद, परिणामवाद और विवर्त। ये सब विषय पूर्व में सब पढ़ाया जाता है, यहाँ पर संक्षेप में ही समझते जाओ। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है। मेरे गुरुदेव की महिमा बड़ी अद्भुत निराली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली है भर जाती वो सब झोली जो जन्मों से ही खाली हैं। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। यहाँ तम की नहीं सत्ता, यहाँ हर दिन दिवाली है। भराया लोक अंतर में, नजर में प्रेम लाली है। फिल्मों की तर्ज पर मैं कुछ लिखता नहीं, गुरुदेव को पसंद भी नहीं है, शास्त्रीय आधार पर लिखाते हैं, लेकिन आज मैं कुछ प्रयास करता हूं। मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। ओ मेरे प्यारे गुरुवर, जीवन बना था संग्राम रे। खिलती हुई सुबह भी लगती थी जैसे कोई शाम रे। भूल गए दुख दर्द बीमारी, मिट गई चिंता सारी, शरण तेरे आ गए हैं, प्रेम रस पा गए हैं। हो मेरे गुरुवर शिव त्रिपुरारी, जिनकी महिमा भारी नजर में छा गए हैं, के दिल में समा गए हैं। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। आया जो दर पे तेरे, पाया परम की सौगात रे। हो गया उजाला मन में, बीती वो काली काली रात रे। जहां भी जाएं तुमको पाएं, नित्य आनंद मनाए, शरण तेरे आ गए हैं,
प्रेम रस पा गए हैं। गुरुवर की करुणा कृपा मिट गए सब दुख द्वंद। धन्य धन्य तुम धन्य हो मेरे सद्गुरु अभया। परम पूज्य आनंद कंद सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा संस्थापित आर्ष विद्या गुरुकुलम का भी एक लघु परिचय आपको प्राप्त हुआ। आइए अब अपने सद्गुरुदेव भगवान की ही अमृतमयी वाणी में आर्ष विद्या गुरुकुलम की एक झलक देखते हैं। पूज्य गुरुदेव की कृपा से और परमपिता भगवान की कृपा से मन के भीतर एक भाव पैदा हुआ कि समस्त जीवों का हित हो, साधना के मार्ग पर सभी लोग अपने आगे बढ़ें। जो जीवन का परम प्रयोजन है, आत्यंतिक सुख की प्राप्ति और पूरी तरह से जीवन में से दुख की निवृत्ति, इसी उद्देश्य को लेकर के यह श्री शौनक आर्ष विद्या प्रन्यास नाम का एक संस्था गठित की गई सन 2002 में, जिसके अंतर्गत ये आश्रम का निर्माण 2002 से शुरू हुआ। साधना के इसमें 3 स्वरूप होते हैं। कर्म के मार्ग में साधना हो, इसके लिए यज्ञशाला का निर्माण किया गया। हमारा मन भगवान के साथ में जुड़े, भाव के साथ में भक्ति करें, इसके लिए दक्षिणामूर्तेश्वर भगवान शिव की स्थापना की गई। और मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्याएं उसके अज्ञान से आती हैं, भ्रम से आती हैं। तो हमारी बुद्धि भी ठीक हो, समझदार हो, विचारवान हो, इसके लिए सत्संग हाल का निर्माण हुआ, जिसमें लगातार सुबह और शाम दोनों समय श्रीमद् भगवद गीता, उपनिषद, वेद और सभी पुराणों का आधार लेकर के सत्संग किया जाता है, जिसके माध्यम से जीवों का प्रगति हो, विकास हो। आश्रम की विधा में एक गौशाला का भी निर्माण किया गया वर्तमान में, जिसमें लगभग 35 छोटी बड़ी गौवें हैं। जब तक कोई भी व्यक्ति भारतीय संस्कृति में संस्कृत विद्या को, संस्कृत भाषा को नहीं समझेगा, तब तक शास्त्र में और वेद में प्रवेश नहीं होगा। इसलिए बच्चों से ही यह संस्कार आगे बढ़े, इसके लिए संस्कृत पाठशाला बनाई गई, जिसमें संस्कृत विद्या का ज्ञान प्रदान किया जाता है। और इन्हीं बच्चों में से कोई न कोई आगे बढ़ कर के ब्रह्म विद्या को प्राप्त करता है, करेगा, जिसका जीवन परम कल्याणकारी होएगा, उसके अपने लिए भी और समाज के हित लिए भी। जीवन का मूल सूत्र यही है, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।